प्यारे विद्यार्थियों, आज की अपनी क्लास में संधि को आगे बढ़ाते हुए अपन स्वर संधि यानी अच संधि की चौथी संधि यण संधि को आज पढ़ेंगे। यण संधि। यण संधि का सूत्र क्या होता है, यण संधि के नियम क्या होते हैं और यण संधि में कौन कौन से वर्ण होते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यण संधि जो कि स्वर संधि का चौथा भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। इस संधि के अंतर्गत जो इसका सूत्र है वो है इको यणची। इको यणची। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इको यणची से क्या तात्पर्य है। इस सूत्र के अंतर्गत ही यण संधि की परिभाषा निहित है। यण संधि के सूत्र या नियम वो भी निहित हैं। क्या नियम है और क्या इसकी परिभाषा है, ध्यान दीजिए इस सूत्र के माध्यम से। इको यणची, यहाँ ये जो इको यणची से तात्पर्य है एक प्रत्यार है। इक को यण हो जाता है। इक को क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, यण हो जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया था ये इक और यण ये संस्कृत के अंतर्गत प्रत्याहार के रूप में आते हैं। और प्रत्याहार क्या होते हैं, प्रत्याहारों का निर्माण कहाँ से हुआ है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। पुनः मैं एक बार बता देता हूँ कि ये जो प्रत्याहार हैं, जो ये व्याकरण हैं, संस्कृत की व्याकरण के प्रणेता ज्ञाता पाणिनि थे। पाणिनि ने एक बार क्या होता है भगवान शिव की आराधना की थी और उस आराधना से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने अपना डमरू बजाया और उस डमरू बजाने से कई प्रकार की विचित्र ध्वनियाँ निकली और उन विचित्र ध्वनियों के माध्यम से पाणिनि को 14 माहेश्वर सूत्र मिले और उन 14 माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से ही पाणिनि ने प्रत्याहारों का निर्माण किया। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, मैं आपकी जानकारी के लिए और बता रहा हूँ। और इन प्रत्याहारों, इन 14 माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से पाणिनि ने प्रत्याहारों का निर्माण किया और वही प्रत्याहार जो इस व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। और इस इक प्रत्याहार के अंतर्गत ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, कौन कौन से वर्ण आते हैं। ई का बड़ा दीर्घ रूप बड़ा ई, ऊ का दीर्घ रूप बड़ा ऊ, री का बड़ा रूप बड़ी री और द्री। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये इक का यण हो जाता है, यानी इक का क्या हो जाता है, यण हो जाता है। तो इसमें कुछ नियम हैं। पहला नियम है किसी पद के अंत में ई हो, किसी पद के अंत में ई हो और उसके बाद में कोई असमान स्वर हो, कोई भी स्वर हो, असमान स्वर हो, तो उसके स्थान पर यह आदेश हो जाता है। ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है, यानी ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। इसका दूसरा नियम है किसी पद के अंत में ऊ हो और उसके बाद में कोई असमान स्वर होता है, तो उस ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, वह आदेश हो जाता है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, उस ऊ की जगह वह आदेश हो जाता है। ध्यान दीजिए, यह आदेश ई की जगह यह आदेश हो जाता है, ऊ की जगह वह आदेश हो जाता है। और तीसरा नियम है अपना, किसी पद के अंत में री हो और उसके बाद में कोई असमान स्वर हो, तो उस री की जगह पर र आदेश हो जाता है। इसी तरह चौथा नियम, ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, चौथा नियम द्री के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो उसकी जगह ल आदेश हो जाता है। तो ये थे आपके 4 नियम। इन 4 नियमों के माध्यम से ही अपन यण संधि को पढ़ेंगे। तो इसके कुछ उदाहरण भी हैं जो ध्यान से पढ़ना आप। पहला उदाहरण, पहले नियम के अनुसार ध्यान दीजिए,
ई के बाद में कोई असमान स्वर हो तो उसकी जगह य आदेश हो जाता है। किसकी जगह यह आदेश हो जाता है? ई की जगह यह आदेश हो जाता है। जैसे पहला उदाहरण प्रत्येकम। प्रत्येकम प्रत्येकम शब्द के अंतर्गत अपन इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो प्रथम पद बनेगा प्रति और द्वितीय पद बनेगा एकम। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रति के अंदर अपन ई को अलग करते हैं और इधर आपका कोई असमान स्वर है, ए है, असमान स्वर ए। ध्यान दीजिए, तो इस ई की जगह यह आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह आदेश हो जाएगा। अब अपन पुनः इनको वापस मिलाएंगे तो ये प्र तो आधा हो जाएगा और ये और पीछे वाला भाग कम, प्रत्येकम। इस तरह से अपन संधि विच्छेद करते हैं। पुनः देख लीजिए, प्रति धन एकम। प्रति में अंतिम वर्ण ई और इधर एकम में कोई असमान स्वर ए आया हुआ है, तो नियमानुसार क्या होता है? ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो उस ई को यह आदेश हो जाता है, यानी नियमानुसार इक को यण आदेश हो जाता है। इक को यण आदेश हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मध्य होती है। तो ये आपका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मध्य संधि हुई और इन दोनों के मध्य संधि होने से विकार उत्पन्न हुआ और उस विकार के कारण इक को यण हो गया, यानी ई का यह आदेश हो गया। तो ये शब्द बन गया प्रत्येकम। इसी तरह उदाहरण अगला, सुधि धन उपासय। सुधि धन उपासय, सुध्युपासय शब्द बनेगा सुध्युपासय। क्या शब्द बनेगा? सुध्युपासय, सुधि धन उपासय। अगला उदाहरण, यद्यपि। यदि धन अपि। यदि धन अपि, यद्यपि। क्या शब्द बनेगा? यद्यपि। यदि धन अपि से यद्यपि शब्द बन जाएगा। तो ये था अपना पहला नियम। ई के बाद में कोई असमान स्वर हो तो उसका ई की जगह यह आदेश हो जाता है। अब अपन अगले नियम की ओर बढ़ेंगे। अगला नियम है नंबर 2 यण संधि का। ऊ के बाद में यदि कोई असमान स्वर हो, कोई असमान स्वर हो तो उस ऊ की जगह वह आदेश हो जाएगा। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा नियम, ऊ के बाद में कोई असमान स्वर, यानी स्वर होना चाहिए, कोई भी स्वर हो तो उस ऊ की जगह वह आदेश हो जाएगा। तो इसके भी कुछ उदाहरण, जैसे शब्द है अपना मधुहरी। क्या शब्द है? मधुहरी। अब इस मधुहरी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो पहला शब्द पद आ जाएगा मधु और दूसरा पद बन जाएगा अरि। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, मधु और अरि ये कैसे बने हैं? ध्यान दीजिए, मधु में ऊ को अलग कर देते हैं, मधु में ऊ को अलग कर देते हैं क्योंकि ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है। और इसके बाद में अपन, जैसे ये अरि है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? कोई स्वर है, वो असमान स्वर है, या ऊ है तो ये अ है, लेकिन असमान स्वर है। तो ऊ के बाद में अ आने पर इस ऊ की जगह क्या आदेश हो जाएगा? वह आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? वह आदेश हो जाएगा। अब पुनः अपन इनको मिलाएंगे, म और इधर ये है आधा ध,
इधर है व में अ जुड़ जाएगा तो पूरा व हो जाएगा और शब्द बन जाएगा मधुवरी। क्या बनेगा? मधुवरी। मधुवरी। तो इसी तरह से ये शब्द बन गया वापस मधुवरी। इसी तरह अपना शब्द है अगला गुरुआदेश। क्या शब्द है? गुरुआदेश। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पद बनेगा, इसके टुकड़े बनेंगे गुरुधन आदेश। क्या बनेगा? गुरुधन आदेश, गुरुआदेश। गुरुधन आदेश, गुरुआदेश। इसी तरह अगला पद स्वागतम। संधि विच्छेद करेंगे तो सुधन आगतम, सुधन आगतम पद बन जाएगा। ये प्रथम पद हो गया और ये द्वितीय पद हो गया। तो ये था अपना दूसरा नियम। ऊ के बाद में कोई असमान स्वर होने पर उस ऊ की जगह व आदेश हो जाता है। इसके बाद में तीसरा नियम और उसके कुछ उदाहरण। तीसरे नियम में री के बाद में कोई असमान स्वर हो, कोई असमान स्वर हो तो इसकी जगह र आदेश हो जाता है। यानी री की जगह क्या आदेश हो जाता है? र आदेश हो जाता है। यानी री के बाद में कोई असमान स्वर होने पर उस री की जगह र आदेश हो जाता है। तो इसके भी कुछ उदाहरण हैं, ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। जैसे पित्रादेश, पित्रादेश। अब पित्रादेश का संधि विच्छेद करेंगे तो पहला पद बन जाएगा पितृ, दूसरा पद बन जाएगा आदेशः। ध्यान दीजिए पितृ में री अलग हो गया और उसके बाद में अपना असमान स्वर आ है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, पितृ में री अलग हो गया और उसके बाद में द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर है और ये री है और ये आ है, तो ये असमान स्वर हो गया। तो इस री की जगह क्या आदेश हो जाएगा? र आदेश हो जाएगा। पुनः इसको मिलाएंगे तो शब्द अपना बनेगा पित्रादेश। इसी तरह एक शब्द है अपना धात्रिंश। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये जो शब्द है ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण शब्द है। ये 10th के बोर्ड एग्जाम में, 8th के बोर्ड एग्जाम में हर साल अमूमन ये आता रहता है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसकी ओर भी ध्यान देंगे। धात्रिंश, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा धात्रीधन अंश। क्या हो जाएगा? धात्रीधन अंश, धात्रिंश। इसी तरह एक शब्द और है मात्रंक। क्या शब्द है? मात्रंक। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पहला पद मातृ और दूसरा बन जाएगा अंक। मातृधन अंक, मात्रंक। तो ये था अपना तीसरा नियम। री के बाद में कोई असमान स्वर होने पर उस री की जगह र आदेश हो जाएगा। अब अपन चौथे नियम की ओर आगे बढ़ेंगे। चौथा नियम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी अध्ययन की दृष्टि से इसको ध्यान में रखना है। चौथा नियम है नृ के बाद में कोई असमान स्वर हो तो उस नृ की जगह क्या आदेश हो जाएगा? ल आदेश हो जाएगा। यानी नृ के बाद में कोई असमान स्वर हो तो उस नृ की जगह ल आदेश हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मध्य संधि होती है। और इस तरह से अपन संधि विच्छेद करते हैं और संधि विच्छेद को पुनः संधि के रूप में बदलते हैं। ध्यान दीजिए, इसके भी कुछ नियम हैं, कुछ वर्ड हैं, शब्द हैं। जैसे लाकृति, लाकृति। एक और शब्द लाकार,
इसी तरह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नृधन आकृति। क्या होगा संधि विच्छेद? नृधन आकृति। प्यारे विद्यार्थियों, नियमानुसार देखिए, पद के प्रथम पद के अंत में नृ, तो ये लृ, और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर होने पर लृ का क्या आदेश हो जाएगा? ल आदेश हो जाएगा। अब अपन इस ल को इस आ में जोड़ेंगे तो पुनः शब्द क्या बनेगा? लाकृति। क्या बनेगा? लाकृति। इसी तरह लाकार, नृधन आकार, नृधन आकार, लाकार का संधि विच्छेद नृधन आकार बनेगा। इसी तरह एक पर शब्द और लादेश, लादेश, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नृधन आदेश। क्या होगा? नृधन आदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी यण संधि, यण संधि का सूत्र इको यण सी और इसके कुछ नियम। इस नियमों के आधार पर ये थे यण संधि के कुछ उदाहरण। अब अपन आगे बढ़ेंगे। स्वर संधि की पांचवी संधि है, वो है अयादि संधि, जो संधियों में स्वर संधि में सबसे महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, अयादि संधि अक्सर परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, चाहे वो 10th का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे 8th का बोर्ड एग्जाम हो। स्वर संधि का पांचवा भाग अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचोआय वायावह। क्या सूत्र है? एचोआय वायावह, यानी एच प्रत्याहार है। ये क्या प्रत्याहार है? एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन से वर्ण आते हैं? ध्यान दीजिएगा, ए, आई, ओ और औ। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए, आई, ओ और औ वर्ण आते हैं। इन एच प्रत्याहार ये आपके प्रथम पद के अंत में रहेंगे और प्रथम पद के बाद में कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो ध्यान दीजिए, ए की जगह अय आदेश हो जाता है, आई की जगह आय आदेश हो जाता है, ओ की जगह औ आदेश हो जाता है, औ की जगह आव आदेश हो जाता है। तो ये है प्यारे विद्यार्थियों अयादि संधि। इसका सूत्र एचो अयवायो और एच प्रत्याहार के अंतर्गत ये चार वर्ण आते हैं, ए, आई, ओ, औ, और पद के अंत में ए, आई, ओ, औ होना चाहिए। और उसके बाद में, यानी बाद का मतलब होता है द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर होना चाहिए। कोई भी स्वर में जो स्वर है उनमें से कोई भी स्वर आ जाता है तो ए की जगह आय हो जाता है, आई की जगह आय हो जाता है, ओ की जगह औ हो जाता है और औ की जगह आव आदेश हो जाता है। तो ये है चार नियम। पहला नियम, ए की जगह आय आदेश हो जाता है, कोई भी स्वर परे रहने पर। आई की जगह परे कोई भी स्वर होने पर आय हो जाता है, ये तीसरा नियम। ओ के बाद में कोई भी स्वर होने पर आव आदेश हो जाता है और ये चौथा नियम। औ के बाद में कोई भी स्वर रहने पर आव आदेश हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसके भी कुछ उदाहरण, नियम संख्या 1 के अनुसार कुछ उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण, शयनम, अपना शब्द है शयनम। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो से, धन, अनम। प्यारे विद्यार्थियों एक शब्द को ध्यान से समझ लीजिए, बाकी वाले शब्दों में बार बार टुकड़े करने की जरूरत नहीं रहेगी। ध्यान दीजिए, से में ये स, धन ये ए,
ये प्रथम पद हो गया। इसके बाद में ये अ, ये न, म, अनम। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, नियम क्या कहता है, प्रथम पद के अंत में ए होना चाहिए, तो ये प्रथम पद के अंत में ए है, और उसके बाद में कोई भी स्वर होना चाहिए। ध्यान दीजिए ये अ है, ये कोई भी स्वर आ गया तो इस ए का क्या आदेश हो जाता है, अय आदेश हो जाता है। तो ये स्वर हो, असमान स्वर हो गया या कोई भी स्वर हो गया तो इस ए की जगह अय आदेश हो गया। अब पुनः इसको अपन मिलाएंगे तो ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आधा स है, इस आधे स के अंदर अ मिलेगा तो ये पूरा स बन जाएगा। उसके बाद में ये आधा वर्ण है व्यंजन, इसके साथ में अ जुड़ेगा तो ये पूरा बन जाएगा, य हो जाएगा, और पीछे वाला भाग नम, ये बन जाएगा सैनम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से संधि विच्छेद किसी भी शब्द का अपन कर सकते हैं। एक उदाहरण और, नयनम, नयनम, तो इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अनम बनेगा। क्या बनेगा, ने धन अनम। इसी तरह एक उदाहरण और, चयनम, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो चे धन अनम पद बन जाएगा। तो ये था अपना पहला नियम। अब दूसरे नियम के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिए, दूसरे नियम के अकॉर्डिंग दूसरा नियम है अपना, किसी भी पद के अंत में आई हो और उसके बाद में कोई भी स्वर हो तो एक ही जगह आय आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, आय आदेश हो जाता है। तो इसका भी उदाहरण लेते हैं अपन, नायक। ध्यान दीजिए, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नई धन अक, नई धन अक। अब नई के अंदर न, आई की मात्रा, और द्वितीय पद में अक। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रथम पद हो गया। इस प्रथम पद के अंतर ये अंतिम वर्ण है अपना आई, और उसके बाद में कोई असमान स्वर है अ, तो आई के बाद में असमान स्वर होने पर उस आई का आय आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, आय आदेश हो जाता है। तो पुनः अपन इसको जोड़ेंगे। अब ये यहाँ न आधा रह गया है, न में आ जोड़ेंगे तो अपना पद शब्द बन जाएगा ना, और इस अ में ये आधा व्यंजन जोड़ेंगे तो ये पूरा व्यंजन बन जाएगा य, और पीछे वाला भाग कह, ये हो जाएगा नायक। इस तरह से एक शब्द और, गायक। गायक में भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या शब्द बनेगा, गई धन अक। क्या बनेगा, गई धन अक। इसी तरह दायक, इसी तरह दायक, दायक का दई धन अक, दई धन अक। प्यारे विद्यार्थियों, आपको शब्द का उच्चारण करते समय केवल उच्चारण का ध्यान रखना है कि उसमें कौन सी ध्वनि निकलती है। जब ए दिखता है तो अय की ध्वनि निकलेगी, जब आई दिखता है तो आय की ध्वनि निकलेगी, जब ओ दिखता है तो औ की ध्वनि निकलेगी, और जब औ दिखता है तो आव की ध्वनि निकलेगी। तो ये था नियम नंबर 2। तीसरा नियम, तीसरे नियम में ध्यान देना, किसी भी पद के अंत में ओ हो और उसके बाद में कोई भी स्वर हो तो उस ओ की जगह क्या आदेश हो जाता है, अव आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, अव आदेश हो जाता है। तो इसके भी कुछ उदाहरण, जैसे पवनम। अब अपन इसको बोलते हैं पव, जैसे ही बोलते हैं तो इसमें अव का उच्चारण अपने आप निकल जाता है। तो ये इसकी पहचान है कि शब्द में जैसे अव निकलता है तो उसके ऊपर ओ की मात्रा जरूर लगेगी। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पोधन अनम बनेगा। क्या बनेगा, पोधन अनम। अब ध्यान दीजिए, इसके भी टुकड़े करेंगे तो ये प में ओ की मात्रा, उसके बाद में द्वितीय पद में अनम,
ध्यान दीजिए, किसी भी पद के अंत में, यानी किसी भी पद का मतलब होता है प्रथम पद के अंत में ओ होना चाहिए और उस ओ के बाद में कोई असमान स्वर होना चाहिए, तो उस ओ की जगह अव आदेश होता है। अब ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन इस आधे प में अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये पूरा प बन जाएगा। अब इस आधे व्यंजन में कोई स्वर जुड़ेगा तो पूरा ये व्यंजन बन जाएगा, ये व बन जाएगा और पीछे वाला भाग ऐसे का ऐसे अपन लिख देंगे, तो अपना पद बन जाएगा पवनम। क्या बनेगा, पवनम। इसी तरह एक शब्द और, भवनम। पवनम की तरह ही भवनम शब्द, तो इसमें भी भो धन अनम, भो धन अनम। भो में ओ की मात्रा है और ओ के बाद में कोई असमान स्वर है, तो अपन पुनः जोड़ेंगे तो भवनम शब्द बन जाएगा। तो ये है आपके तीसरा नियम। अब चौथे नियम में चौथा नियम क्या कहता है कि किसी भी पद के अंत में औ होना चाहिए और उस औ के बाद में कोई भी स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर होना चाहिए औ के बाद में, तो उस औ की जगह आव आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, आव आदेश। किसकी जगह, औ की जगह। यानी प्रथम पद के अंत में औ होना चाहिए और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर होना चाहिए, तो उस औ की जगह आव आदेश हो जाता है। तो इसके भी कुछ नियम हैं, इसके भी कुछ नियम हैं, जैसे पावक, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पौधन अक। क्या हो जाएगा, पौधन अक। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, प में औ की मात्रा और द्वितीय भाग अपना अकह। अब ये औ नियमानुसार प्रथम पद के अंत में औ के बाद में कोई असमान स्वर होने पर इस औ का आव आदेश हो जाता है। पुनः अपन जोड़ेंगे, प में आ जोड़ा पा, व में अ जोड़ा व और पीछे वाला भाग कह, अपना शब्द बन गया पुनः पावकह। इसी तरह एक शब्द और, नाविक। नाविक, नाविक। अब अपन बोलते हैं तो नाविक, नाव जैसे बोलते हैं, आव का उच्चारण स्वतः ही हो जाता है। फिर भी अपन इसके टुकड़े करेंगे तो अपना प्रथम पद बनेगा नौ और द्वितीय पद बनेगा इक। क्या बनेगा, नौ धन इक। अब नौ के अंदर ओ की मात्रा है और इधर कोई असमान क्या है, स्वर है, तो पुनः अपन जोड़ेंगे तो इस औ की जगह आव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आव, और जोड़ेंगे पुनः तो शब्द बनेगा नाविक। तो ये थे आपके अयादि संधि के नियम। इसका सूत्र था एचो अयाव, और इसका पहला नियम था ए के बाद में कोई असमान स्वर होने पर अय आदेश हो जाता है, ऐ के बाद में कोई असमान स्वर होने पर आय आदेश हो जाता है, औ के बाद में कोई असमान स्वर होने पर अव आदेश हो जाता है, और औ के बाद में कोई असमान स्वर होने पर आव आदेश हो जाता है। तो ये थे अयादि संधि के नियम, और कल अपन आगे की संधि को पढ़ेंगे। धन्यवाद।